बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग उनकी हकीकत से बेखबर हैं कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं और ये कैसे हमलावर होंगे। पहला सवाल तो ये है कि याजूज माजूज कौन है। याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हजरत जुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहां से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती चली जाएगी। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज ग्रोह को इसमें भी एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। उस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहीरा तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज कौन है और ये दरअसल रहते कहाँ हैं? मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब क़िससुल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो बात नहीं समझते। मुफस्सरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफर करते वहां जा पहुंचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नजदीक वाक़ है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और उन्हें गुलाम बना कर ले जाती थी। वहां के लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें? इस पर हजरत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर जब हजरत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ, जब वो सुर्ख हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब को इस पर चढ़ न सके। चुनांचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे न उसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि उसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ हैं जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वैश्विक कबाइल पर मुश्तमिल थी। उनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी। हजरत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिरा कर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आन पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले उन्होंने कभी ये लफ्ज इस्तेमाल न किए। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे, जहां से गुजरेगी तबाही फैलाएंगे। मखलूक खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका फैला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में
ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मक़दस तक पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब किस्सुल कुरान में लिखा है कि हजरत ईसा और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ये इनसे जान छुड़ा देंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का बायस बनेगा। पूरी जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो जमीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी फिर खुरूज दज्जाल के बाद होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उनके निकलने की एक अलामत बहिरा तिब्रिया के पानी का तेजी से कम होना बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारका में भी जिक्र है। और यही वो वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर करे। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी तारीख क्या है और सद्द ज़ुल्करनैन की तामीर का पूरा वाक़या क्या है। तो याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मतालिब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने उनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोवल सेक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद्द ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स हैं, तारीख की मशहूर शख्सियात में दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद्द ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कोरश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीम कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मज़दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाई और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को भी ये बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो इसको पैबंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्द ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें भी इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है।
اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح ہے، شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے، یہاں تک کہ قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ اس بارے میں آپ بھی ریسرچ کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ کس حد تک نئے پہلو لے کر آپ کے سامنے آج کی ویڈیو آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔